आप लोग बैठ जाए, इतना समय क्योंकि छुट्टी आप लोग सुने हैं, अभी बम फटने वाला है, तो धैर्य बना के अपने अपने जगह पे कृपया बैठ जाए। बाकी अपने सीट को बस मत छोड़िएगा, जो चीज मिलने वाला है तो साथियों जीवन बदल जाएगा, सिर्फ अपने जगह पे जरूर विराजमान रहिएगा। तो अब मैं माइक को हमारे गुरुदेव को हैंड ओवर करूंगा। हेलो, निगाहें निगाहों से मिला कर तो देखो, निगाहें निगाहों से मिला कर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बना कर तो देखो, दुनिया सिमट जाएगी तेरी आगोश में, एक बार आप स्वयं को सच्चे दिल से अपना कर देखो। आज इस धरती में मुझे जो स्वागत मिला, वास्तव में ये मेरा उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये जो सिस्टम का है और हम सब सिस्टम के हिस्से हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जैसे लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन हर जो उपलब्धि है कुछ न कुछ उड़ानी लेकर के आता है, और वही आपको एक सच्चे पथ प्रदर्शक दिखाता है। मैं आप लोगों से टाइम क्या होना चाहिए? 2 घंटे। बिल्कुल, आप लोग के ज़्यादा समय में रहूँगा नहीं। मैं इस यात्रा का थोड़ा सा जानकारी दूंगा, क्योंकि हर आदमी इस सिस्टम में आया है और इस यात्रा में चल पड़ा है, तो मैं थोड़ा सा अलग से नहीं हूँ, आप ही के बीच से हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा आपसे पहले आया हूँ, तो मुझे मालूम है कि इस रास्ता में जो चलना पड़ता है, तो बहुत सारे बीच में कई ऐसे रास्ता निकले होते हैं जो भटकाऊ होता है। मैं आज आपको सही रास्ता में आप कैसे चलें और कम समय में इस सिस्टम में कैसे कामयाब हो, इसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले इजाज़त तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार की मैं घटना बता रहा हूँ। अगर आप संडे का दिन है और इंडिया लेवल का क्रिकेट चल रहा हो, आप पूरी बंदोबस्त कर लिया है कि मैं आज मैच देखूंगा, और आपने पूरे अपने कंफर्टेबल बना लिया कि मेरे को तो आज इंडिया का जो टीम खेल रहा है उसको मैं एंजॉय कर सकूं। तो साथियों, आप हर एंगल से मेरे से उम्र में ज़्यादा होंगे, पढ़े लिखे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आज जो इस सिस्टम में आए हैं, तो इस सिस्टम में आए हैं, हर चीज को सीखना पड़ता है, और ठीक उसी तरह इसमें भी थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो साथियों, मैं ऐसी इजाजत तो इंडिया की टीम चल रही थी और एक व्यक्ति आता है और उसका जो सोफा को हटा देता है, बोले किनारे कर दो। तो व्यक्ति क्या था, प्लानिंग किया था कि आज मैं संडे का दिन है, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच चल रहा है उसको मैं एंजॉय करूंगा। ठीक उसी समय आता है और उसकी कुर्सी को हटा देता है कि ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, उसको हटा देना चाहिए। उस व्यक्ति ने इतना भड़क गया कि उनके बीच में लड़ाई हो गया। लेकिन अगर परमिशन रहता, ठीक उसी को अगर कोई जो उस क्षेत्र में महारत हासिल है, उसको डिजाइनिंग मालूम है कि इस तरह से बैठना चाहिए या सोफा को यहाँ रखना चाहिए, तो हम आराम से दे देते हैं, इजाजत दे देते हैं। लेकिन अगर अनजान व्यक्ति है, अगर हम हमारा कंफर्टेबल जॉब को हटाता है, तो हमको
गुस्सा है, रीजन क्या है साथियों? परमिशन। तो क्या आज आप मुझे 20 से 25 मिनट सुन सकते हैं? यस सर। यस। तो साथियों मैं आपके बीच में 20 से 25 मिनट ही रहूंगा और आज हम चर्चा करेंगे। हम सब आरसीएम बिजनेस पे आए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक आजादी का अभियान और इसके अंदर में लिखा है आरसीएम राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, ये बाजार करने की सही तरीका। और इस अंदर में छोटी चीज लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन लीड इंफॉर्मेशन इंडिया, भारत को बनाने वाली या भारत में रहने लायक बनाने का जो बेड़ा है आरसीएम बिजनेस। आप सब सुने होंगे साथियों, बीच में आया कि खुशहाल हो यहाँ हर जन, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। ये बहुत सारे जगहों पे हम सुनते हैं, लेकिन साथियों रास्ता क्या है? अगर हमारी मानसिकता बन गई तो उस रास्ता पे चलने के लिए, खुशहाल होने के लिए कौन सा ऐसी मार्गदर्शन या कौन सी ऐसी रास्ता है जिससे हम खुशहाल हो सकते हैं? तो साथियों अगर हम धार्मिक को लेकर चलते हैं कि धार्मिक को हम हाईलाइट करते हैं, तो साथियों भारत विविधताओं से भरा हुआ है। कई धर्मों से धर्मावलंबी के लोग हैं। अगर एक धर्म को आप आगे लेकर के चलते हैं खुशहाल हो या हर जन, तो साथियों मुझे भी लगता है कि सब खुशहाल हो सकते हैं। तो खुशहाल हो यहाँ हर जन, सिर्फ आरसीएम देता है कि खुशहाल हो यहाँ हर जन। क्योंकि साथियों आप इससे पहले आप देखे होंगे न यहाँ जाति पूछा जाता है, न धर्म पूछा जाता है, न कोई संस्कृति पूछा जाता है, न भाषा पूछा जाता है, न क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, न आपकी उम्र दराज क्या है या आपके शारीरिक संरचना किस तरह की है, ये पूछता नहीं। सिर्फ एक चीज पूछता है कि आप में उत्साह कितना है और आप में जुनून कितना है। अगर साथियों जो चीज आप में दोनों चीज होगा तो आप इस सिस्टम में कामयाब होंगे। तो चलिए साथियों, मेरा परिचय नाम करमराम सिंह और बेसिकली मैं शंकरगढ़ गवर्नमेंट टीचर। चूंकि आज अगर देखे होंगे तो जहाँ पे जो जिस संगत की होती है उसी की ज्यादा होती है। तो आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, आज प्रिंसिपल हैं, आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। लगभग अभी मैं 6 राज्यों में काम कर पा रहा हूँ और 6 राज्यों में मैं काम नहीं कर रहा हूँ बल्कि हमारी टीम काम कर रही है। एक दो राज्यों को हटा दिया जाए तो ऑनली मैंने कभी दूसरे स्टेट में गया नहीं इस बिजनेस को लेकर के। तो साथियों ये बिजनेस जब कैसे ग्रोथ करता है और उसकी ताकत क्या है उस पर अपन बात करेंगे। तो मेरा परिचय मैं शंकरगढ़ से हूँ। आज अगर शंकरगढ़ की बात करूं साथियों तो आप गोटी उठाएंगे तो हर घर अगर उठा करके गोटी फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं आरसीएम के छानी में ही गिरेगा। मैंने ये भी देखा है साथियों, जैसे संगत वैसे रंगत। आप किन लोगों के बीच में आपकी उठना बैठना है, किन लोगों की संगत में रहते हैं, उस हिसाब से आपकी निर्माण होती है। आज जो मैडम बोल रही मैं राइटी पे हूँ, तो शायद तो हम लोग का जो दीवार होगा एक ही दीवार पे जो इमारत खड़ी है। क्योंकि हमने सुना है साथियों, अगर पानी केला में गिरे तो पानी का जो स्वरूप है बदल जाता है, अगर वही पानी सीप में गिरे तो मोती बन जाता है, कहते हैं साथियों। पानी वही है, सिर्फ संगत अलग अलग है। सबसे बड़ी चीज है आज आप यहाँ आ ही गए। हो सके किसी के कहने से आए होंगे या किसी के बात को रखने के लिए आए होंगे कि अगर मैं नहीं जाता हूँ तो मेरा फ्रेंड होगा, मेरा दोस्त होगा, वो नाराज हो जाएगा। हो सके ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन साथियों अगर आ ही गए, अगर आ ही गए तो आप आधा घंटा, मैं कह रहा हूँ कि
ऐसा कोई भी अनहोनी होने वाला नहीं कि क्योंकि हमारा जो आप ऊपर वाला देख रहा है। तो आ गए हैं तो आप यहाँ पे मौजूद रहे और थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि ये क्या दे सकता है। तो साथियों, एक मेरा परिचय रहा है, पहला परिचय कि मेरा नाम करण राम सिंह, पेशे से टीचर हूँ। लेकिन इससे पहले भी हमारा और एक मतलब इस दुनिया में बात करूं तो एक हमारा और परिचय है। मेरा परिचय नाम करण राम सिंह और मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जिस समय स्टूडेंट लाइफ हुआ करता था तो मेरे को अगर मैं घर जाना होता था तो 3 दिन में पहुंच जाता, क्योंकि 3 ऐसे नाला थे। कभी उसमें अटक जाता, अगर उसमें पार हो गया तो उसमें अटक जाता। आवागमन की दूर दूर तक सुविधा नहीं हुआ करता था। मुझे पक्की सड़क मालूम नहीं था कि पक्की और कच्ची सड़क क्या होता है। ऐसे प्लेटफार्म से मैंने उबर करके बाहर निकला हूँ। तो साथियों, हर इंसान जब पैदा होता है सृष्टि में तो उसकी एक होता है पैदा लेना, उसकी बस की बात नहीं होता है कि वो किस घर में पैदा ले। जैसे जीवन में हम सब ने ABCD जरूर पढ़ा होगा, A for apple, B for ball, C for kite, D for dog। एक जीवन की आज हमारे बच्चे जो पढ़ रहे साथियों, A for apple होता है और भी कुछ हो सकता है, लेकिन आज मैं बात करूंगा जीवन की ABCD क्या है। अगर ये समझ में आ गया साथियों, हम जन्म इस सृष्टि में आए हैं, हमको ये चुनाव करने का अवसर नहीं मिला। हम किस घर में पैदा ले चुनाव करना होता तो निश्चित तौर पर हर आदमी अंबानी के यहाँ चॉइस करता है। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं था कि हमने किसी अंबानी या टाटा को चुनाव नहीं कर सकते थे। और हमने जिस माँ की कोख से जन्म लिया वो हमारे हाथ में नहीं था। अंतिम में अगर बात करूं साथियों, तो जब एक आदमी का जन्म होता है फिर यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे चला जाता है। ये भी अपने बस में बात नहीं है कि हम कैसे मौत होगी और कहाँ जाएंगे, कैसे होगा ये भी हमारे हाथ में नहीं है। कब होगा ये भी नहीं पता है, कैसे होगा ये भी नहीं पता है। लेकिन बीच में साथियों जो सी आता है, त्रिकोणिति, आपकी कार्यशैली क्या है। आप इस दुनिया से जब जाएंगे तो आपकी छाप किस तरह की होनी चाहिए। या जनाजा जब उठे तो लोग गाली देने वाले हो कि साला अच्छा हुआ, इतने लोगों का इन्होंने इस तरह का है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है साथियों कि जब इस सृष्टि से हम जाएं या हमारी पर्दा जब गिरे तो हमारी ताली बजती रहनी चाहिए। यही एक क्षेत्र है साथियों जीवन में, इसको अगर सही से समझ लिया, क्योंकि मुझे बहुत लेट से समझ में आया इस चीज को। साथियों, जब मुझे इस बिजनेस मिला तो मैं एक टीचर को अगर कोई बेरोजगार सिखाना चाहे सीखेगा नहीं सीखेगा। मेरा ऑफलाइन बेरोजगार था, मैंने उसको 3, 4 या 5, 4 बार उसको वापस किया। बोले ये बेरोजगार एक टीचर को सिखाने आ गया। ईगो इतना टकराता है साथियों कि एक तो जब हम प्रोफेसर में पहुंच जाते हैं तो अपने आप को समाज के दायरे से अलग हटा देते हैं। समाज से अपने आप को अलग, आप किस कैटेगरी से माने नहीं सकता है, लेकिन हम अपने आप को स्थापित कर लें कि भाई इस कैटेगरी में।
कहने का तात्पर्य साथियों, सब कोई अगर इस तरह का करे तो समाज की प्रगति कैसे होगी। तो साथियों, ये क्रिएटिविटी जो है, आप क्या करना चाह रहे हैं, इसी में मुकेश अंबानी ने भी इसी काम को किया है, टाटा ने भी इसी बीच में काम किया है, और बिरला ने भी इसी काम को किया है। अंबानी से लेकर के सिंघानिया, मित्तल, बांगर, जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपना क्रिएटिविटी यहाँ पे स्थापित किया। ये चुनाव न उसके पास भी नहीं था, इसके भी चुनाव नहीं था, लेकिन एक चुनाव है। और कहते हैं ना साथियों, अगर इंसान अगर अच्छा कर्म कर ले तो भगवान भी जा सकता है, भगवान भी बन सकता है। आज हमारे बीच में महावीर जैसे तो जो बुद्ध, ये सब आज उस शरीर में है, लेकिन इंसान जब गिर जाए साथियों, तो बोलते हैं कुत्ता से भी बदतर होता है। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इंसान चाहे तो भगवान बन सकता है, और नीचे गिर गया तो कुत्ता से भी नीचे जा सकता है। ये पावर सिर्फ इंसान में है। हम क्या चाहते हैं, इस समाज को कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं साथियों, एक क्रिएटिविटी हमारा क्या होना चाहिए। साथियों, हमारा भी जो है ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि कहते हैं ना, जॉब will be give you living और नेटवर्क give you life। जॉब आपको जीविका चला सकता है, लेकिन नेटवर्क आपको जीवन दे सकता है। पिछले अगर 10-15 मिनट आपने रुक गया और सही मायने से रुक गया साथियों, तो आज मैं जिस हिसाब से जो सम्मान आप सबने दिया है, उसका भरपाई करके जाऊंगा। थोड़ा सा देखते हैं इसमें, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में ना कोई क्राइटेरिया पूछता है ना कुछ भी नहीं। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ स्टूडेंट कितने लोग हैं, स्टूडेंट जो हमें पढ़ाई है, स्टूडेंट है और बेरोजगार है। शानदार तरीके से की ताली होनी चाहिए। बेरोजगारी मतलब गाली टाइप का महसूस होता है। अगर बेरोजगारी कर देते हैं तो उसको सीने में चुभन होता है। और नौकरी पेशा वाले कितने हैं जो और जॉब में है, किसी भी जॉब में, प्राइवेट या रेगुलर जो भी जॉब होता है। एक बार हाथ खड़ा करके देखना चाहूंगा। 1 2 3 4 5 6 लोग। चलिए, इनके लिए शानदार तारीफ। आप देखते हैं गृहिणी में जो महिलाएं घर में काम करती है, ऐसे महिलाएं कितनी शानदार तरीके से हमारे बीच में गृहिणी है। और भी किसान अगर मैं बात करूं तो किसान कितने हैं जो खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन चल रही है, इनके लिए भी शानदार तरीके से तो साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं। चलिए अपन अब बात करते हैं कि आरसीएम बिजनेस क्यों। क्योंकि साथियों, जब किसी चीज का क्यों क्लियर होता है तो कैसे उसकी अपने आप तैयारी हो जाता है। आज हम बात करेंगे आरसीएम क्यों। क्योंकि इसी चीज को जानने के लिए आए होंगे कि आरसीएम क्यों है। मैंने साथियों स्टार्ट किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब स्टार्ट किया तो मेरे पास जब स्टार्ट किया तो शुरुआत में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ बचाने आया हूँ। हो सके आप सब ज्वाइनिंग हो या नहीं ज्वाइनिंग। कितने लोग ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग नहीं हुआ है अभी तक आरसीएम सेक्टर में? नहीं, जो बिल्कुल ज्वाइनिंग नहीं है ऐसे मीटिंग में आ गए, इनके मतलब डबल ताली होनी चाहिए। क्यों ताली बजनी चाहिए? इसलिए बजनी चाहिए कि इन्होंने इसके प्लान भी पता नहीं है, इसमें कैसे आगे बढ़ना है ये भी पता नहीं है, इसके
इसके बावजूद भी हमारा विश्वास के साथ अपने विश्वास को जोड़ा है। ये बहुत कम लोगों में होता है साथियों, किसी पे भरोसा करना, वो भी आज के डेट में। तो इनके लिए शानदार एक बार ताली हो। हमें सारे के साथ बोल रहे हैं कि आपका जो समय है वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है, वो समय आपका निश्चित तौर पे वो कन्वर्ट होने वाला है। आप आज हो सके आप एक मेहमान बन के आए होंगे, लेकिन मेरी गारंटी है कि आज आप महान बन के निकलेंगे इस भवन से। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस सीखो। आज हम देख रहे हैं महंगाई इस कदर से बढ़ी हुई है। दूसरा है बेरोजगारी, एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी। आज से अगर 1920 की सर्वे की बात करें, 1920 में 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, 20% लोग मिडिल मैन और हाई क्लास के हुआ करते थे। आज हम 21वीं सदी के दहलीज में हैं। हमारी ये स्थिति, हमारा रोड में सुधार हुआ, हमारा हर चीज में सुधार हुआ, लेकिन क्या ये विश्व आज भी परिवर्तन हो गया? क्या आज 50-50 भी हो गया होगा क्या कि 50% अमीर है? नहीं है। इसकी रीजन क्या है साथियों? हमने हर चीज को बदला। हमने टेलीविजन के जगह में मोबाइल का इस्तेमाल किया, हमने बैलगाड़ी के जगह में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया, हमने और बहुत सारी चीजों को चेंज किया, हमने स्कूल चेंज किया, हमने अपनी सब कुछ चेंज किया, लेकिन एक चीज नहीं चेंज किया, जो हमारी मार्केट है। और मार्केट को चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि हर देखेंगे तो हर चीज का एक यूनियन होता है, कर्मचारी का एक यूनियन होता है, किसानों का यूनियन चल रहा है। भारत की दशा देख रहे हैं, कितने दिनों से किसान बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी समाधान आज तक निकल नहीं पाया है। हर चीज का यूनियन है, लेकिन आज तक आपने कभी देखा होगा कि ग्राहक का एक यूनियन बना हो, कि ग्राहक अपनी यूनियन में जाकर खरीदारी करे? नहीं है साथियों। यही रीजन है कि ये हमारा रेशियो आज वही के वही है। सरकार गरीबी रेखा का कार्ड बनवा सकती है, लेकिन अमीर नहीं बना सकती। अमीर बनना है तो खुद को बनाना पड़ेगा। अदरवाइज सरकार के पास भी ऑप्शन नहीं है साथियों। सरकार के पास एक पावर है कि आपको गरीबी रेखा की कार्ड दिलवा सकता है। अगर आपको अमीर बनना होगा तो अमीरों की तरह आपको सोचना पड़ेगा। आप कहां से हैं, किस बैकग्राउंड से निकल के आए, कोई मायने नहीं रखता साथियों। आप जाना कहां चाहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको वही ले जाना चाहूंगा कि आप जाना क्या चाहते हैं। हर आदमी का एक सपना होता है, हर आदमी का एक ड्रीम होता है, एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है। लेकिन ड्रीम आज तक जितने लोगों का पूरा हुआ है, आज अंबानी का ड्रीम पूरा हुआ है। आज अगर नीता अंबानी की बात करूं साथियों तो 40 लाख की पानी पीती है। क्यों? क्योंकि उनकी सपना उन्होंने पूरा किया। लेकिन साथियों, ड्रीम पूरा करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए। कितने लोगों के पास है? आज अगर हम टीम की बात करूं तो हम पेपर वाले के टीम में हैं। जितने भी अखबार दिखता है उसका हम नेटवर्क के हिस्सा है। आज जियो के हम नेटवर्क के हिस्सा हैं, उसके टीम का हिस्सा है। आज हम आइडिया के टीम के हिस्सा हैं। आज बस वाले का हिस्सा है, आज ट्रेन वाले के हिस्सा है, उसके टीम में है। आज दूध वाले के टीम में है, सब्जी वाले के टीम में है। लेकिन हमारा टीम है का सुबह सुबह पेपर लेकर के आता है, 5 रुपये ही तो पड़ता है। लेकिन साथियों उसके लॉजिक उसके पीछे अब तक नहीं समझ आ रहा। तो साथियों, अगर आपको ड्रीम पूरा करना होगा तो टीम बनाना होगा, क्योंकि ड्रीम पहले पूरा नहीं हो सकता है। ड्रीम अगर आपका है
बनेगा। अगर आपका ड्रीम नहीं है तो टीम आप नहीं बना सकते। और आज मैं आपको वही चीज बताने आया हूँ कि आप अपने ड्रीम को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ड्रीम को पूरा करने के लिए टीम जरूरी है। आप श्री रामचंद्र जी का जानते होंगे। श्री रामचंद्र जी जब गुरुकुल में पढ़ाई के राजा घर से बिलोंग करते थे, अचानक एकाएक ऐसा घटना होता है और उसको 14 साल की वनवास हो जाती है। वहां तो ठीक था, बनने वो लोग बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। अचानक ऐसा संयोग हुआ कि सीता का हरण हो गया। जैसे ही सीता का हरण हुआ, यहाँ पे श्री राम का ड्रीम क्रिएट हुआ। ड्रीम क्या सपना था कि सीता को लंका से वापस लाना है। एक ही लक्ष्य था कि सीता को किसी भी हालत से लंका से वापस लाना है। और लंका से वापस लाने के लिए क्या करना पड़ा साथियों, उसको टीम बनाना पड़ा। उस टीम में बहुत सारे भालू बानर से लेकर के बहुत सारे जब टीम बना, तब जाकर के उन्होंने क्या क्रिएट किया, ड्रीम। अगर सुग्री से पूछते तो क्या कहता है कि सीता को श्रीलंका से वापस लाना है, वो ड्रीम क्रिएट हुआ। यहां तक कि गिलहरी का भी ड्रीम था, क्योंकि आप देखे होंगे श्री रामचंद्र जी जब समुद्र में पुलिया का निर्माण था तो गिलहरी लोग उड़ करके बालू में और जा करके बालू की ढेरी में अपने आप को देखा कि बानर देखा कि देखेगा गिलहरी आता है, बालू में लौटता है और जाकर कुछ ढेर में अपने आप को हिला देता है। श्री रामचंद्र जी उसको बुलाते हैं गिलहरी को। एक गिलहरी क्या कर रही है, गिलहरी बोलती है भगवान जी मैं क्या कर रही हूं तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जब भी इस लंका विजय का इतिहास लिखा जाएगा उस समय कम से कम एक तो होगा कि इनका योगदान रहा, भगेरी में तो मेरा नाम नहीं रहेगा। मैं कितना कर रहा हूं, कितना छोटा या बड़ा नहीं, मेरी सोच कितना क्रिएटिविटी है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथियों, आप सब इस सिस्टम में आए हैं तो निश्चित तौर पे आपका ड्रीम छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन इस देश के लिए आप क्या कर सकते हैं। आज उसी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग आपसी बिजनेस क्यों करना चाहिए। यहाँ लगभग सब भारतीय होंगे, कुछ फॉरेन के भी होंगे। क्या सभी लोग भारत के ही हैं? ये बात देखना चाहूँ, सारे लोग भारत के हैं। यस सर, थैंक यू। आप तरीके से ताली होनी चाहिए कि हमारे हम सब भारतीय हैं साथियों। अब अगर आप किसी स्कूल में या कॉलेज में जा करके वहां पे आप बच्चे को खड़ा करके पूछें कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं, मुझे लगता है साथियों 99% से भी ऊपर हाथ ऊपर जाएगा। तो साथियों नरेंद्र मोदी जी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बने। जिस देश में 99% से भी ऊपर लोग नौकरी खोज रहे हैं, तो नौकरी देने वाला कौन होगा, नौकरी क्रिएट कौन करे। अगर बाइक देखे हमारे देश की IIT इंजीनियर जो सबसे टॉपर आता है, वो अमेरिका में जा करके या अन्य मतलब कंट्री में जा करके काम कर रहा है, तो साथियों हम सब मिल करके उसको उस मैदान को पहुंचाए हैं। हमारे हिस्से में क्या आता है, सैलरी। भारत कैसे महान हो सकता है, चांसेस है। ये भी हमारा समाप्त हो गया है। इसका मतलब साथियों हमारे देश के IIT इंजीनियर विदेशों में जा करके अमेज़न के लिए काम करता है, उसकी फोल्डर तैयार करता है, उसको कैसे बेचना है पूरे भारत में, उसकी ज्ञान उसके पास है, लेकिन
हमारे हिस्से में सिर्फ क्या आता है, सैलरी आता है। ये देश विश्व गुरु कैसे होगा? हम तो अपने आप को अगर आगे बढ़ना है साथियों, तो आज अगर 21वीं सदी की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा सिस्टम है जो देश की दशा को चेंज कर सकता है। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ आ चुके हैं। एक बार अपने लिए ताली बजाएं। ताली बजने से हमारा ब्रेन खुलता है। ताली अगर फूल खिलता है तो भौरा जाता है, छाता खुलता है तो काम करता है। ताली बजाने से हमारा जो ब्रेन है, प्रेशर जो है 340 पॉइंट इसमें है। कोई भी पॉइंट अगर दब रहेगा साथियों तो निश्चित तौर पर आपको ब्रेन खुलेगा, हो सके ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है अपने जीवन के लिए। तो साथियों हम बात कर रहे थे भाई, एक हो गया। दूसरा चीज आज के डेट में बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा है जो इस देश को आगे ले सकता है। मैं ही बोल रहा हूं, आज जितने भी बड़े अर्थशास्त्री हैं, आज अमेरिका हुआ, चीन हुआ, जापान हुआ, थाईलैंड हुआ, कोरिया हुआ, 1873 से स्टार्ट है। आज अगर अमेरिका की बात करूं तो हमारे उत्तर प्रदेश से भी छोटा है। आप सबको हिलाकर रखा है साथियों, क्यों? क्योंकि उनके पास अर्निंग है, हमारे पास अर्निंग है क्या? नहीं। दूसरा चीज साथियों हम बोलते हैं हम भारतीय हैं। हिंदुस्तान लीवर जानते हैं? हिंदुस्तान लीवर लगता तो है कि हिंदुस्तानी है नाम से, लेकिन पाकिस्तान लीवर भी होता है। इसका मतलब है साथियों ये इंग्लैंड की कंपनी है। आज भारत से अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसकी जो आज भी मौजूद है। आप नेट चलाते होंगे, नेट में सर्च करें कि हिंदुस्तान लीवर का इंग्लैंड का कंट्रीब्यूशन कितना जाता है, आपको सारा का सारा पता चल जाएगा साथियों। हम गर्व से कहते हैं भारतीय 67% जो इकोनॉमिक कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है, और हम बोल रहे हैं आजाद में। हो सके राजनीतिक तौर पे आजाद हो गए होंगे, लेकिन अभी आर्थिक आजादी बाकी है। हर घर में कैसे जाए। आज मैं बात करूं साथियों, एक छोटा सा कर्मचारी, आज लगभग मेरे नीचे मैं बात करूं तो 8 से 10 से 12 ऐसे रॉयल्टी पेशेवर हैं। मिला जुला कर देखें तो एक रॉयल्टी का इनकम 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच में रहता है, राउंड फिगर। शंकरगढ़ की बात करूं तो लगभग 10 रॉयल्टी है। अगर 50,000 की बात करें साथियों, कितना हो सकता है? कितना होगा? 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए टाटा के यहाँ नहीं जा रहे हैं, अंबानी के यहाँ नहीं जा रहे हैं, बल्कि ऐसे हम लोग के जैसे आम लोगों के घर में जा रहे हैं। तो अगर हमको भारतीय है साथियों तो इससे भी हमको बचना चाहिए। दूसरा चीज हम बच्चे को देते हैं, जागो राहत जागो। बच्चे पढ़ता है, ICSR मार्क लिखना चाहिए, पक्का बिल लेना चाहिए। अगर एक टीचर पक्का बिल नहीं ले रहा है तो स्टूडेंट कैसे देगा? अगर जिस देश में सिर्फ लेने वाला हो और देने वाला एक भी नहीं रहे, वो देश कितना ग्रोथ करेगा आप सब जानते होंगे। साथियों मैं गर्व के साथ कहता हूं, अगर आप RCM में आ गए होंगे तो एक जो हमारा साधन 30 से 32 रुपया में आता है, कोई सा 30, 32, 35। अगर भारतीय होने का सबूत है साथियों, एक साबुन में नहाते हैं 5 रुपया 4 पैसा ये भारत सरकार को जाता है। आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं हिंदुस्तान का हूं। इसलिए 140
करोड़ की जनसंख्या है, 1 अरब 40 करोड़। अगर उसमें से बात करें साथियों तो 1 करोड़ लोग तो जरूर नहाते होंगे, नहीं नहाते होंगे। सिर्फ एक उदाहरण देखते हैं साथियों, साबुन वाले 1 करोड़ लोग अगर साबुन आरसीएम में नहाते होंगे तो 5 रुपया भी मान लें तो कितना एक साबुन में भारत सरकार को कितना जा सकता है? 500 करोड़। जिस देश में इकोनॉमिक्स 500 करोड़ एक साबुन से नहाने से चलता है, आज हमारे पास सैकड़ों ऐसे प्रोडक्ट हैं। आप देख सकते हैं कि देश का क्या आज विदेशों का यही रीजन है साथियों कि हमारा जो देश है ये पिछड़ा होने का कारण क्या है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो टैक्स की सही जगह पे नहीं लाते। टैक्स तो आता है, हर प्रोडक्ट में देखेंगे ऑल टैक्सेस इंक्लूड, लेकिन पक्का बिल नहीं लेने के कारण टैक्स की चोरी होती है। टैक्स ही चोरी नहीं होती है, डुप्लीकेशन भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई मापदंड नहीं। रामदेव बाबा पतंजलि लेकर क्या है, कितना महान उपदेश था। जैसे ही ओपन मार्केट में आया, आपके रांची जैसे जगहों पे रामदेव बाबा का प्रोडक्ट बनने लगा। बदनाम किसने हुआ? रामदेव बाबा। तो साथियों, कंपनी कभी भी गलत काम नहीं करती है। क्यों उसको गलत काम करेगी? कंपनी कभी नहीं करता है। आप देखे होंगे आपके यहाँ भैंस या गाय होगी, दूध में मिलावट होता है, सुने हैं कि नहीं सुने? तो क्या गाय मिलाती है? गाय के साथ वो ओरिजिनल देती है, लेकिन बीच में कहीं न कहीं झोलझाल हो जाता है, जिसके रीजन होता है उसकी भरपाई हम करते हैं। तो सेम कंपनी का भी वही मोटो है, कंपनी ओरिजिनल बनाती है लेकिन हम बीच में उसके शिकार हो जाते हैं। अभी लेटेस्ट में आप देखेंगे तो पैराशूट का जो नारियल कोकोनट आया उसको पुलिस वाले ने पकड़ पाए। लास्ट में कंपनी पैराशूट का आया और उसको लेबोरेटरी चेक किया तो पता चला कि ये मिलावट है, ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है। तो ऐसे सेम प्रोसेस चल रहा है कि उससे क्या होता है, हम बीमार हो रहे हैं और बीमार तेज गति से बढ़ रहा है। जितनी भी बड़ी बीमारी है कहीं ना कहीं हमारे खान पान या हमारे लाइफ स्टाइल के कारण है। तो ये भी एक कारण है। इसके लिए भी आप आरसीएम को कर सकते हैं कि मैं देश को इकोनॉमिक्स को बढ़ाने के लिए काम कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ कि भारत के स्टूडेंट को क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग। हमारे यहाँ अगर जापान की बात करेंगे तो जापान में क्या होता है, बच्चे पढ़ते समय ही अर्निंग कैसे करें, उसका खर्च पढ़ाई के समय ही निकल जाए, माँ बाप के मतलब सेल्फ हो जाना चाहिए। लेकिन भारत में क्या होता है, 20 से 25 साल हमारा बच्चा पढ़ाई में गुजार देता है। 30 साल में होता है, इसके बाद उसको शादी के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। शादी हो जाता है, इसके बाद माँ बाप बोलते हैं कि नहीं इसको कुछ करना चाहिए। क्या है सर, कैसे करेगा, उसके पास क्या नॉलेज है? आप डबल एमए से पूछें कि आप दर्जी का काम कर सकते हैं, नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक का काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। खेती कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दुकान कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो करेगा क्या? तो फिर बेरोजगारी का ही बेरोजगारी। कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन को थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। उसमें क्रिएटिविटी लाना चाहिए कि बच्चा शुरू से सीख जाए। तो डायरेक्ट सेलिंग में बच्चे कैसे सक्सेस हो सकता है, क्योंकि उसको पढ़ाई मस्ट है, बच्चे को पढ़ाई जरूरी है, उसको कंप्लीट पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ पढ़ाई नहीं करता है बच्चे, पढ़ाई के साथ साथ व्हाट्सएप भी चलाता है, पढ़ाई के साथ साथ फेसबुक भी चलाता है, पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज कर सकता है। तो क्या पढ़ाई के साथ डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकता है? डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है। वो पैसे के लिए नहीं कर सकता, पैसा नहीं, पैसा तो बहुत क्षेत्र में वो कर सकता है। लेकिन अगर जिस दिन वो डायरेक्ट सेलिंग में आ गया तो लोगों के बीच में समाज में हम कैसे अपने आप को स्थापित कर लें, वो पावर मिल जाएगा उसको।
उसके पास क्रिएटिविटी हो जाएगा, उसको समाज के साथ कैसे हमको सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना होगा वो आ जाएगा। क्योंकि थ्योरिकल और प्रैक्टिकल बहुत अंतर होता है। हमारे बच्चे सिर्फ प्रैक्टिकल में रहते हैं, थ्योरिकल में। और जब इस समाज में आता है, समाज की मुख्य धारा में जुड़ के आता है, तो उसके पास प्रॉब्लम आता है। तो एक इसलिए स्टूडेंट को करना चाहिए। अब नौकरी पेशा वाले को मैं जॉब वाले की बात करूं, एक जॉब वाली है, आज महंगाई के दौर में देखें तो लगभग 20-25 साल में उसकी सर्विस लगेगी। और भारत की औसत आयु क्या है? 67 साल। अगर स्वास्थ्य इंडिया में हम देखें तो सबसे लोअर 122वें पैदान में भारत की जो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो 122 से 134 पैदान पे है। इसका मतलब हम हेल्दी नहीं है। तो औसत मान ले साथियों 70 साल। 70 साल अगर हमारा जीवन काल है तो 20 से अगर सही समय पे नौकरी लगा तो 20 साल के दरमियान में लगेगा, क्योंकि 20 साल में पढ़ाई अगर सही समय पे आया तो वो कर सकता है। अब उसके पास कितना आया? 20 से 30 साल नहीं होगा तो 40 साल उसके जीवन काल है। 40 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा। अब 40 साल में देखें साथियों, एक आदमी अगर 10 साल 10 घंटा भी काम कर रहा है, क्योंकि इसमें समझना हमको, क्योंकि जितने भी लोग इसमें सफल हुए, टाइम इक्वल टू मनी या इनकम, जितना समय लगाएंगे उतना पैसा आएगा। ऊपर से टाइम के साथ स्किल, अगर स्किल है तो अब थोड़ा सा आपका आदमी ज्यादा हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए एक बिजली वाला, बिजली का खंभा गाड़ने के लिए गड्ढा खोदना पड़ता है। गड्ढा खोदने में एक मजदूर लगता है, 8 घंटा ड्यूटी करता है, कितना मिलता है? 200। लेकिन वो मैनेजर जो उसका रहता है उसको पता होता है कि गड्ढा कहाँ खोदना है। उस गड्ढा खोदने के उसको तरीके के चलते उसके जो 200 के जगह में नहीं बल्कि 1000 रुपया मिलता है। इसका मतलब साथियों, टाइम के साथ साथ अगर आपका स्किल है तो आप थोड़ा सा इजाफा कर सकते हैं। तो जितने भी जो सर्विस पेशा है उसके पास टाइम के साथ साथ क्या है? स्किल है। एक कलेक्टर का स्किल अलग है, एक टीचर का स्किल अलग है, एक डॉक्टर का स्किल अलग है। इसलिए उन्होंने टाइम तो 8 से 10 घंटा ही बिताते हैं, लेकिन वो एक मजदूर से ज्यादा कमाते हैं क्योंकि उनके साथ स्किल जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, अगर आपने 8 घंटा ड्यूटी किया, एक टीचर 8 घंटा 8 से 10 घंटा भी अगर आपने ड्यूटी किया तो 1 महीना में 30 दिन होता है। अगर 1 साल की बात करूं, 12 महीना, अगर 12 महीना अगर 40 साल आपने सेवा दिया तो टोटल कितना हुआ? थोड़ा गणित मेरा वीक है। 1,44,000 घंटा पूरे जीवन काल में। इससे ज्यादा चाह करके भी समय नहीं पैदा कर सकता। ये तो उसके टाइम बॉल है। इससे ज्यादा अगर समय नहीं दे रहा तो इससे ज्यादा इनकम भी नहीं ले सकता है। हो सके इसके पास स्कीम हो। अब देखते हैं साथियों, इनकम की बात करूं तो एक सामान्यजनक प्रोफेशन की बात करूं तो 50,000, 1 महीना में 50,000, तो 12 महीना में कितना होगा? 60। और 40 साल में कितना इनकम ले पाएगा? 2,40,00,000 अर्निंग कर पाएगा। ये फिक्स है। इसके बाद साथियों उसकी जन्म हुआ है, उसका डेट होना तय है। अब इसी पैसा से वो सोचता है कि व्यक्ति को अच्छे एजुकेशन दो, एक हमारा घर हो, एक हमारा लाइफ स्टाइल हो, सारा कुछ इसी। थोड़ा सा देखते हैं साथियों, ये फिक्स है। अब हम ने जिस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आसियान बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसमें इसकी इनकम का जो ग्रोथ है मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे अगर बात करें
तो ये टीम, जहां पर मैं टीम की बात कर रहा हूं, एक आदमी 2 लोगों को लाता है तो 1 महीने में 2 हुआ। अगर 2 लोग मिल करके एक इसकी मल्टीप्लाई होगा, कितना हुआ? 4 लोग, 4 लोग मिल करके 16 होगा, क्योंकि ये 16 है। ऐसे करके 12 मंथ में अगर बात करें तो 4,96,4,096 घंटा आप 1 साल में अर्निंग कर सकते हैं। आपने पूरे जीवन काल में कितना किया? 1,44,000 घंटा ही आपके पास है। अगर आपने अपने आदत में सुधार नहीं किया तो थोड़ा सा अगर आपने इसको ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो 12 महीने में 4,096 घंटा हो सकता है। अब देखते हैं साथियों, ये 4,000 सबके सब तो भी काम करेंगे? नहीं करेंगे। 1,000 लोग मान सकते हैं। 1,000 लोग भी अगर डायरेक्ट सेलिंग को समझ लिया और 10 घंटा भी उसमें लगाता है, अगर बात करूं साथियों ज्यादा भी 15 दिन की बात करूं तो कितना हो गया? 1,50,000 घंटा उसके पास है। दैट इज ए नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है। जो चीज आपने 40 साल में कमाया, इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं अगर आपने टीम के साथ काम किया। तो साथियों ये 4,000 को छोड़िए, 3,096 को गोली मार दीजिए। 1,000 लोगों के बीच में अगर आप काम करते हैं तो आपका 15 दिन में 1,50,000 घंटा हो सकता है। और यही चीज को टाटा ने समझा, इसी चीज को बिरला ने समझा, इसी चीज को जितने भी लोग हैं, क्योंकि साथियों काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम किस तरीके से करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो यहाँ पे शानदार तरीके से इस सिस्टम को आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच में मैं बात करूं तो शंकर जी 1 नंबर काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। मुकेश कश्यप जी हैं जिन्होंने पूरा को बेड़ा उठाया है। रशीद राजा जी जिनके सानिध्य में आप सब ने काम किया है, तो मुझे गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप उस मंजिल और उस ऊंचाई पे जाने वाले हैं। तो ये बात अब देखते हैं साथियों, ये जो घंटा की हम बात कर रहे हैं, अब नेटवर्क की बात अगर आपने नेटवर्क पे अगर आप काम कर रहे हैं साथियों, तो हमारे अभी सबसे टॉप आरसीएम बिजनेस में कौन है? जो सेकेंड जनरेशन, जिसको सब कोई जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस सेकेंड जनरेशन तक आ गया है, रवि ओटी शर्मा स्टार डायमंड पे। अभी अगर बात करूं साथ में, हमने अगर जॉब में अगर आपको लेना चाहे तो कितना कमा रहे हैं पूरे जीवन में? 2,40,00,000। थोड़ा सा देखते हैं सर रवि शर्मा का, क्योंकि रवि शर्मा को इसलिए जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग आपके बीच में आए होंगे। मैं एक छोटा सा कहानी, एक जंगल में खरगोश था और सियार। खरगोश चला जंतु, जैसे ही सियार ने उसका पीछा किया, खरगोश दौड़ते 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 भाग रहा है, पीछे से दौड़ा रहा है। ज्यादा देखा मरता क्या नहीं करता, एक बिल में जाकर के घुस जाता है। सियार देखता है कि वहां ये पहुंच गया है, लेकिन मैं वहां घुस नहीं सकता हूं। तो उन्होंने निश्चय किया कि इसको खोदा जाए। वो पूरा खुदाई करना शुरू किया, उसके इर्द गिर्द और भी जो सियार थे वो भी आ जाते हैं। उन लोग भी उसको बोलता है कि यहाँ खरगोश को मैं घुसते हुए देखा हूं। कुछ समय तक खोदते हैं, इसके बाद उसकी बिलीफ सिस्टम कमजोर हो जाता है, वो भाग जाते हैं। फिर वो खोदते रहता है, फिर कुछ सियार आकर के फिर ट्राई करते हैं, फिर कुछ समय खोदने के बाद वो भी छोड़ करके भाग जाते हैं। अंत में सिर्फ वही बचा जो सियार जिन्होंने खरगोश को घुसते हुए देखा था।
खोदते आखिर में खरगोश को खोद कर निकाला साथियों, और उन्होंने अपना लंच बनाया। तो बाकी लोग कहाँ गए? क्यों नहीं ऐसा हुआ? क्योंकि उनके पास बिलीव नहीं था कि एक खरगोश हो भी सकता है, लेकिन उसको मालूम था कि इसी बिल में घुसा है, अगर मैंने थोड़ा सा मेहनत किया तो वो मिल जाएगा। और साथियों उनका जो विश्वास नहीं पड़ा, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है साथियों। कुछ लोग आएंगे देखेंगे कि लेकिन जिन्होंने भीलवाड़ा देख लिया है और जिन्होंने रवि शर्मा को देख लिया है, वो साथियों अपना खुदाई बंद नहीं करेगा और एक दिन उसको उसकी लंच मिलने वाला है। तो मैं बात कर रहा था रवि शर्मा की थोड़ा सा साथियों। आज अगर बात करूं अभी रवि शर्मा का 40 लाख पर मंथ का इनकम, कितना? 40 लाख, 40 से 45 लाख, लेकिन औसत अपन मान लो 40 लाख। 40 लाख सिर्फ एक साल लगाता है साथियों, 12 महीने, कितना हो गया? 4 करोड़ 80 लाख, कितना? 4 करोड़ 80 लाख। दैट इज ए डायरेक्ट सैलरी। जो चीज 40 साल में आदमी नहीं किया, उस व्यक्ति ने 20 साल अभी आरसीएम तो युवा हुआ है, अभी आपके पास नौजवान आरसीएम आ चुका है, बचपना चला गया है। अगर आप सही समय पर स्टार्ट करते हैं साथियों, तो ये जीवन जो लाइफ स्टाइल एक साल में 4 करोड़ 80 लाख आ सकता है। अगर इसकी जीवन काल का जोड़े साथियों, मेरे को लगता है यहाँ से यहाँ तक कोई फिगर नहीं आएगा। तो साथियों यहाँ पे आपने पूरा खपाया 40 के 40 साल, कितने शादी को आपने त्यागा, कितने रिलेशन के यहाँ आपने जाना बंद किया, कितने जो खूबसूरत देश विदेश था उसको घूमा नहीं, इसके बावजूद भी जाकर के वहां पे जाते हैं। अभी तक समझ नहीं हुआ क्या कर रहे हो, इस चीज को क्यों नहीं किया? हम साथियों उसको सुन सुन के वही पे इतने के लिए हो जाता है, यही पे हम लोग सिमट जाते हैं। अगर इस तरह की लाइफ स्टाइल जीना होगा साथियों, तो आप जो भी जीवन में काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए इसको कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट भी कर सकता है, एक खेती वाले भी कर सकता है, एक कर्मचारी भी कर सकता है, एक आईएएस भी कर सकता है, इंजीनियर भी कर सकता है। तो इसी चीज को उस साथी ने हमारे बीच में एक अचीवमेंट किया है। आज हम लोग कभी मौका मिलेगा तो जरूर मैं आपके बीच में पूरा प्रोजेक्ट के साथ ले सुना, लेकिन आज का जो दिन है, आज इन्होंने जो अलग काम किया है उसका हम सब सेलिब्रेशन करेंगे। और अभी कुछ हमारे बीच में जो साथी हैं, इन्होंने आरसी बिजनेस को समझ करके इन्होंने काम किया और काम किया तो टीम क्रिएट किया और टीम क्रिएट किया साथियों। यहाँ सेलिब्रेशन होता है, मान सम्मान हो सके, अलग क्षेत्र में आपको क्या किस तरह के करते हैं। यहाँ पे एक मजदूर को भी सर बोला जाता है, जिंदगी भर और कभी सर का उपाधि नहीं ले सकता है। इस प्लेटफॉर्म में उसको एक हैसियत मिलता है। आपको मान सम्मान नहीं मिलता जाता है। तो आज हमारे बीच में शानदार तरीके से जो एक कंपनी का जो ऑफर था गुडडार्ट पे, गुडडार्ट एक अच्छी प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ है और त्योहारों से भरा पड़ा है। अधिकतर लोग त्योहारों में नॉनवेज का उपयोग नहीं करते हैं। उस समय अपने पास जो विकल्प है, सर्वधर्म हिताय, सब धर्म के लोग इसको एक प्लेटफॉर्म में रह करके खा सकते हैं। ऐसा सोच सिर्फ किसी जी के पास है कि हम एक जगह एक तरीके से खाना खा सकते हैं, चाहे वो नॉनवेज है चाहे वेज वाले हैं। तो गुडडार्ट ने ऐसा लॉन्च किया है जहां पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। तो आज मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में कुछ उदयपुर ग्रुप के लोग, तो मैं वेलकम करूंगा आप लोग को शानदार तालियों के बीच में। उदयपुर ग्रुप जिन्होंने कंप्लीट किया है गुडडार्ट के माध्यम से, तो
सविता देवी जी है, अगर मौजूद है तो वेलकम।